अब इसमें जैसे जो है इम्यूनिटी की बात आएगी। इम्यूनिटी का मतलब जैसे हो गया ऑफिशियल वर्क, जो है ऑफिशियल वर्क। अब जैसे मान लो राष्ट्रपति अपना कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम अगर कर रहे हैं तो अगर उनसे कोई गलती हो जा रही है, मतलब कि ऑफिस का ही कोई काम कर रहे हैं और उनसे कोई गलती हो जा रही है, तो आप किसी पर्सनल बंदे को मतलब कि ब्लेम नहीं करोगे। जैसे कि मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा हूँ, तो आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे अमित ने ऐसा काम कर दिया, नहीं। आप ऐसा ब्लेम मतलब कि ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं कि देश के राष्ट्रपति से गलती हुई है। उसमें भी कुछ पर्सनल एक्ट जैसे आते हैं। मान लो जैसे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्या उनके साथ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, कुछ ऐसी पर्सनल एक्टिविटीज में वो संलिप्त पाए गए और उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो क्या उनके खिलाफ जो है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। तो फिर ये बात आती है कि क्या क्रिमिनल के अलावा सिविल प्रोसीडिंग की जाती है, की जा सकती है? तो सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है, लेकिन आपको 2 मंथ पहले जो है उनको नोटिस देना पड़ेगा। 2 मंथ पहले नोटिस देने के बाद जो है, उसके बाद जो है आप जो है सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं उनके पास, उनके साथ जो है सिविल की प्रोसीडिंग, कोई गलती होने पे आप कर सकते हैं, वो भी पर्सनल एक्ट के मामले में। पर्सनल मतलब खुद का कुछ निजी मैटर जिसमें हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका फैसला चाहे जो भी हो, सिविल प्रोसीडिंग का फैसला चाहे जो भी हो, वो गिल्टी में आते हैं कि नॉन गिल्टी में आते हैं, ठीक है, वो मतलब उनको माना जाता है कोई गलती की या नहीं की, फैसला चाहे कुछ भी हो, फिर भी उनको ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही उनको कैदी बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो है ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही उनको कैदी बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि इनकी वैकेंसी कैसे खाली होती है, फिर वैकेंसी इनकी कैसे फुलफिल होती है। अब ये मत समझ लेना कि हम पुलिस वैकेंसी की या वन दरोगा वैकेंसी की बात कर रहे हैं। वन दरोगा वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, हो सकता है कि कल से जो हमारा लेक्चर जो है उनके लिए इन्वायरमेंट का अपलोड करूँ मैं, ठीक है। तो ये जो मैं वैकेंसी की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये राष्ट्रपति की वैकेंसी की बात होती है कि जैसे मान लो उनकी डेथ हो जाती है, राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है, फिर ये वो रिजाइन कर देते हैं, या तो वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वैकेंसी खाली हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जगह कौन लेता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये उनका कार्यभार कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। अगर मान लो ये भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर मान लो ये भी नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो पूरे कार्यभार को संभालेंगे। तो इनका एक ऑर्डरिंग प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है, ऑर्डर का जो प्रोसेस है उसको समझ लो कि वैकेंसी कब खाली हो सकती है। या तो राष्ट्रपति की डेथ हो सकती है, फिर या वो रिजाइन कर दें, या जब उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनकी पोस्ट कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान लो ये भी नहीं है तो उस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश अगर ये भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफ जज होंगे वो उस प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। लेकिन वैकेंसी जैसे ही क्रिएट होती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI जो है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, ठीक है। एक ऐसे बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एक शख्स थे, एक आदमी थे, जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे या फिर ऐसे कौन से वो शख्स हैं जो वो राष्ट्रपति भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और CJI भी रहे हैं। ऐसे किसी एक आदमी का नाम बताइए जो तीनों पोस्ट पे रहा हो, तीनों पोस्ट को संभाला हो। तो उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हुआ क्या था कि 1968 से लेकर के 17 तक, इस बीच में क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति जी थे उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उस समय जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो CJI के पोस्ट में थे। तो अब जैसे कि मान लो कि मैंने अभी बताया कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका पोस्ट कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट देखता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई, तो जब कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट को सौंपा गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद अगला नंबर किसके आता है? CJI का। और उस समय CJI कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह CJI से क्या बन गए? डायरेक्ट वो 1969 में क्या बने? प्रेसिडेंट बन गए। 1969 में क्या बन गए? वो प्रेसिडेंट बन गए। अगली बार क्या हुआ कि 1979 से लेकर 84 के बीच में
वो थे वाइस प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट हुए और लास्ट में 1982 में वो फिर जो है प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किए गए। ठीक है, तो ये पूरा मतलब पूरा एक तरीके से कि प्रेसिडेंट का पूरा प्रोसीजर था शुरू से लेके इलेक्शन, उनका टर्म्स, इम्पीचमेंट क्या होता है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सारी चीज़ें आप जानें और समझें इस बात को। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, तो जाते जाते आप भूल जाएंगे इस बात को, और भूलना नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग जब चलाया जाता है तो किस कंडीशन में चलाया जाता है? वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर का संविधान का वो वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें पेपर में लिखा होता है कि सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को के ऊपर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है। हालांकि ये स्टेटमेंट ये गलत है, लेकिन अब ये भी मत मान लेना कि नहीं अमित सर ने पढ़ाया तो उनका क्वेश्चन भी गलत है। अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करना, भावनाओं को कंट्रोल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अगला टर्म देखो, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज। जो रिमूवल वर्ड है, ये शब्द जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए यूज किया गया है। रिमूवल शब्द प्रेसिडेंट के लिए नहीं यूज किया गया है, प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट शब्द यूज किया गया है। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई जज इनको कब किया जा सकता है? जब ये कोई मिसबिहेवियर करते हैं, ध्यान रखो, कुछ मिसबिहेवियर करते हैं या फिर अपनी क्षमता से ऊपर जाके कोई निर्णय लेते हैं। जैसे हर एक जज की एक लिमिटेशन है, उनको पावर दी गई है, तो उस पावर को ध्यान रखते हुए उसके अंदर ही अपने फैसले दे सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं। जब वो इनकैपेसिटी मतलब कि क्षमता से ऊपर जाके अपने निर्णय देते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी उनको रिमूव किया जा सकता है। या फिर वो किसी के साथ ऐसा मिसबिहेवियर करते हैं, ऐसे कंडीशन में भी उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की जो पूरी सीरीज, मतलब कि अभी तो मैंने जो शुरू से लेकर अभी तक पूरा पढ़ाया, जो भी बताया प्रेसिडेंट के बारे में, इससे एक क्वेश्चन आज तक न बाहर आया है ना आएगा। और आपने देखा कि किस किस टर्म पे, किस किस पॉइंट पे जो क्वेश्चन टर्म बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, लेकिन काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन बातों का आप ध्यान रखिए, उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए या फिर उस पॉइंट को आप याद करिए, बाकी पूरे टर्म्स को आप समझने की कोशिश करिए। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।